हमारे महाराज जी की बड़ी प्रसिद्ध एक कथा है महाराज, आप सबने भी सुना होगा उसको। एक परिवार में 3 सदस्य रहते महाराज, माता पिता और उनका एक बेटा। उसमें सारी अच्छाइयां, बड़ा सीधा बड़ा सरल, लेकिन एक बुराई, वो खाए बहुत। घर वाले बड़े परेशान, ये करे कुछ नहीं, दिन भर खाए दिन भर। घर वालों ने घर से निकाल दिया, जाओ जब कुछ करना सीख जाना तब वापस आना। वो बोला खाना ही आता है, बाकी कुछ आता ही नहीं है। घर से निकाल दिया, बेचारा परेशान। अब रही मुश्किल परी, कैसे दिवस से रात, वीन वियोग न सह सके और नीर न पूछे बात। रास्ते में जा रहे थे, एक महात्मा जी मोटे ताजे बैठे दिखे। इसने देखा महात्मा जी बड़े मोटे ताजे हैं दिखने में, आहा खाने को खूब मिलता होगा। महात्मा जी प्रणाम, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, और भोजन पानी की व्यवस्था? अरे ये सामने आश्रम में खूब आराम से भोजन मिलता है। अच्छा, तो करना क्या पड़ता है? अरे कुछ नहीं करना पड़ता है, भोजन करो, दिन भर भोजन करो तो हमें रहने को मिल जाएगा। अरे बिल्कुल, आप जाओ महंत जी से मिलो, खूब रहो आराम से। वो गया, महंत जी मिले, बाबा आपकी सेवा में आए हैं, आप जो बताओगे सो करेंगे, हमें बस अपनी सेवा में रख लो। बेटा कुछ करना नहीं होता है, यहीं रहो आराम से, लेकिन एक शर्त है, पहले दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो महाराज दीक्षा दे दी, रहने लगा। और उसमें कमी तो वही थी, खाता बहुत था। आश्रम की परंपरा की भोजन हो तो एक पंगत उठे तो उसके साथ उठना पड़े, बेचारा भूखा रहे। शाम को आया महंत जी के पास, महंत जी प्रणाम जी, एक बात कहें? हाँ। अपने आश्रम में कितनी पंगत लगती है? बेटा सुबह 4 और शाम को 4। अच्छा, तो एक बात कहें? हाँ। जैसे आपकी आज्ञा हो तो सुबह की 4 में भी हम बैठे रहे, शाम की 4 में भी। महंत जी ने कहा इतना खाता है? बोले गुरुजी यही कमी है बस, इसीलिए घर से निकाले गए। चलो कोई बात नहीं, खाते रहो, खूब दान आता है। अब वो दिन भर कुछ ना करे, दिन भर सुबह की 4 पंगत में भोजन करे और शाम की 4 पंगत में, और दिन भर खाए और वहीं बैठे बैठे लुढ़क जाए। और फिर जैसे ही पंगत की हरिहर बोले तो फिर वहीं बैठ जाए, और थाली कटोरी वहीं रखे। आश्रम की ओर महात्मा बड़े परेशान, ये कुछ करता नहीं, यहीं पड़ा पड़ा खाता। एक दिन सुबह सुबह उठा, उसका नियम था उठते ही रसोई घर की तरफ जाएगा, और आज रसोई घर की तरफ गया, ताला पड़ा। अब वो घबराया, सीधा गया, गुरुजी प्रणाम। हाँ, आज रसोई घर में ताला पड़ा है? हाँ हाँ बेटा, आज बताना भूल गए, आज एकादशी है। और सच में कल एकादशी थी। क्यों मनोज भैया? हमारे मनोज भैया एकादशी व्रत रहते हैं। एकादशी व्रत है मतलब? बोले आज तो रसोई घर में कुछ नहीं बनेगा। उसने कहा गुरुजी हम तो भोजन फिर। हाँ तो आपको भी व्रत रहना पड़ेगा। गुरुजी जैसे आपके और भी चेले हैं उनको रखवाओ व्रत, हमसे ही क्या? नहीं नहीं, तुम्हें भी रहना पड़ेगा। उसने कहा गुरुजी समस्या हमारे साथ एक है। क्या? मान लो आपने एकादशी रखवा दी, पता नहीं द्वादशी देख पाए कि नहीं। गुरुजी ने कहा इतना भोजन का प्रिय है? हाँ गुरुजी। तो एक काम करो, आश्रम में भोजन नहीं बनेगा, ये परंपरा है आश्रम की। आटा दाल चावल घी गुड़ ले जाओ और वहीं बनाओ, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? भोजन जब बनाना तो बिना भगवान को भोग लगाए मत पाना। ठीक है गुरुजी। आटा दाल चावल घी गुड़ ले गया, भोजन बनाया, प्रसाद परोसा, एक थाली भगवान के लिए एक अपने लिए, और भगवान को भोग लगा रहा है। वो सीताराम आए
हो राजा राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए सीता राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ राजा राम आए मेरे राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ राजा राम आए सीता राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए। अच्छा, इसने आज तक ये नहीं जाना था कि भोग कैसे लगाया जाता है। ये इतना सीधा था, ये सोचता था कि भगवान आते होंगे और साथ में पाते होंगे तब भोग माना जाता होगा। तो ये तो यही सोच रहा है कि भगवान आए फिर यही भोग लगाएं तब हम कुछ। अब भगवान तो आते ही नहीं थे, कभी नहीं आते थे, लेकिन इसके मन में ऐसा भाव था कि भगवान आएंगे। गुरुजी ने कहा था तो भोग तो लगाना ही पड़ेगा। फिर इसने सोचा इतनी देर हो गई आए नहीं, बात क्या है। आहा, वो समझ गया, हमें लगता है भगवान इसलिए नहीं आ रहे, यहाँ कुछ है ही नहीं हमारे पास, भोग लगाने की क्रिया नहीं, भोग लगाने की शैली नहीं, व्यवस्था नहीं। तो प्रभु एक बात कहें, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। आचमनी अरगा न आसनी यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरगा न आसनी यहाँ बनी मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आए मेरे राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ राजा राम आए सीता राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। भगवान नहीं आए, अब ये क्या कहे क्या करे। इसने सोचा भगवान इस इंतजार में नहीं आ रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे आश्रम में तो मिलेगा ही प्रसाद, तो काहे को जाएं जंगल में। इसने कहा प्रभु हाँ आज एकादशी है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ है यही है। जैसे हम वहां से भागे आप भी जाओगे, आना यही पड़ेगा। अच्छा, भगवान ने जब इस भक्त की ये सरलता देखी, हृदय प्रसन्न हो गया। जानकी हाँ हमारा मन है कि इस भगत के पास चलें, तो प्रभु चलो। भगत हाथ जोड़े बैठा, 2 थाली परोसे रखे, आओ प्रभु आओ प्रभु। और भगवान प्रकट हो गए। आहा, सीताराम जी महाराज दोनों प्रकट हो गए, युगल सरकार। और जो इसने देखा भगवान को, आज के पहले कभी नहीं देखा था इसने। पहली बार तो भगवान देखे तो पहले तो जी भर के देख ही ले। भगवान ने कहा भगत जी प्रसाद पवाइए। हाँ जी जी महाराज जी। अच्छा, जब इसका ध्यान भटका तो अब इसने ध्यान दिया। थाली 2 और भगवान हमने सोचे थे 1, सो आ गए 2। अब 2 थाली तो वहां चली गई। प्रभु हाँ एक बात कहें आपसे, हाँ बुरा मत मानना। हाँ नहीं मानेंगे, वैसे हमने आपको अकेले ही बुलाया था। खैर कोई बात नहीं। ये है कौन वैसे आपके साथ? हमारी पत्नी है। अब चलो कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो तो ठीक है, वो है जो बैठो। अच्छा, उसने सोचा कि थोड़ा बहुत तो प्रसाद बचेगा ही, और राम जी तो कृपालु तो हैं, साथ में कौतुकी भी है। भगवान ने कहा जानकी बचना नहीं चाहिए। ऐसा प्रसाद पाया, आधा टिक्कड़ बचा। भगवान ने कहा भगत जी ये प्रसाद। तो वो हाथ जोड़ के बोला महाराज ये भी खा लेते, काय को छोड़ दिया। एकादशी तो करवाई दी आपने, और अच्छी भली एकादशी हुई कल।
महाराज ऐसी एकादशी, आहा प्रभु आपने एकादशी करवाई है। और जब भगवान जाने लगे तो भगत जी बोले प्रभु एक बात कहें, हाँ अगली एकादशी पे थोड़ा जल्दी आ जाना, भोजन ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ ठीक आ जाएंगे। भगत पहुंचा, प्रभु को प्रणाम किया। गुरुजी हाँ थोड़ा राशन पानी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? अरे भगवान एक बोला था, 2 आए थे वहां। गुरुजी ने सोचा भूखा रहा होगा, जरा ज्यादा खाता है, बढ़ा दो इसका राशन पानी। बढ़ा दिया राशन पानी। अब ये लेके पहुंचा, बनाया भोग, और भोग लगा के 3 थालियां परोसी, एक अपने लिए 2 भगवान के लिए, और भगवान को बुलाने लगा। ओ सीताराम आए मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आए सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे राम आए सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ राजा राम आए सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ सीताराम आए मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। आओ प्रभु भोग लगाओ। थाली थी 3 और भगवान भी कौतुकी, राम लक्ष्मण जानकी, प्रगटे कृपा निधान। आहा पहले तो 2 ही आए थे, अब की लक्ष्मण जी और साथ में आ गए। और जो इसने देखा, प्रभु आ गए, प्रणाम जय हो जय हो। आपको तो हमने पहचान ही लिया मान लो, और ये आपकी पत्नी है, इनको भूल कैसे सकते, इन्हीं की वजह से एकादशी हुई। चलो खैर कोई बात नहीं, आप 2 तो हो गए। और ये महाराज ये गोरा गोरा ये कौन है? ये हमारा भाई है। अच्छा भाई सगा है? हाँ हाँ सगा। जरा किनारे आएंगे आप? हाँ हाँ बताओ। बुरा मत मानना, देखो प्रभु हम क्या आपसे कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो हमें आप कहनी ही पड़ेगी। आप ईमानदारी से बताना, हमने आपके भोग का ठेका लिया कि पूरे खानदान भर का है? नहीं ईमानदारी से बताओ, ये कोई बात हुई महाराज? आप अकेला आदमी कहां तक भोजन बनाए महाराज? खैर कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो अब ठीक है बैठो। पिछली बार आधा बच भी गया था, अब की बार वो भी नहीं। भगवान जाने लगे। भगत जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु रुको, क्या बात? आप एक बात बता के जाओ, क्या अगली एकादशी पे कितने आओगे? नहीं उसी हिसाब से व्यवस्था लगाए महाराज, अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। भगवान भी कौतुकी, बताया ही नहीं, चिंता मत करो आ जाएंगे। भगवान तो चले गए, रात भर से नींद नहीं आई। गुरुजी हाँ वहां रोज भगवान बढ़ के आते हैं, आटा दाल चावल बढ़ाना पड़ेगा। गुरुजी समझ गए ये इतना खा तो नहीं पाता होगा, ये बेचता होगा, तो क्या ना दें? अरे दे दो, लेकिन एक काम करो, जब इसे दो तो देने के बाद जब ये जाए तो इसके पीछे जाओ, पता करो कि ये बेचता है या क्या करता है। दे दिया, आटा दाल चावल घी गुड़ सब दिया, लेके पहुंचा। अच्छा इसने आज एक होशियारी की, का सारा जो व्यवस्था राशन पानी था ना वो ऐसे ही रखा रहने दिया। इसने सोचा पहले बुला के देखो आते कितने हैं, उसी हिसाब से बनाए। सो राशन पानी तो ऐसा ही रखा रहा,
और बुलाना शुरू कर दिया। और सीताराम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आए, राजा राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आए, जय हो। सीताराम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आए, लक्ष्मण राम आए, सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगत ने बुलाया और भगवान ऐसे की, राम लक्ष्मण जानकी, प्रगटे कृपा निधान। राम लक्ष्मण जानकी तो साथ में है, और भरत लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और संग आए श्री हनुमान। आहा, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। और जो इसने पूरी भीड़ आती देखी, जय हो प्रभु, आओ आओ आओ, आ गए, खूब कृपा हुई। आज तो पूरा परिवार दिख रहा है महाराज, और पड़ोसी भी आए लग रहा है महाराज। हाँ बैठो बैठो बैठो। भगवान ने कहा प्रसाद पवाओ। बोले प्रसाद पवाएं तो तब जब बनाओ। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले हमने आज बनाया ही नहीं। मतलब हमें पता था आप इतने ही आओगे, इसलिए वो रखा राशन पानी, मर्जी हो तो बनाओ और खाओ, और बचे तो हमें भी खिलाओ। भगवान ने कहा ऐसा भगत पहली बार मिला जो कह रहा है बनाओ और खाओ फिर खिलाओ। तो अब कौन बनाए? भरत जी को बोला, ए भरत, हाँ तुम्हारा नाम भरत है? हाँ तो? बोले विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सारे संसार का विश्व भरण पोषण आपके ही ऊपर है। तो अब एक काम करिए, क्या आज आप भंडारा बनाइए। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 और हनुमत जी पोछा लगाने लगे। ओ हनुमत जी पोछा लगाने लगे। प्रभु ये हनुमान जैसा ये बानर आया है, इस पे तो काम कराओ। हनुमान जी ने कहा क्या काम करें? बोले पोछा लगाओ। काहे से लगाएं? पहुंचते हैं पूछ से हनुमत जी चौका को। पहुंचते हैं पहुंचते। काम शुरू है महाराज, सबसे ज्यादा आप ही पाओगे। पहुंचते हैं पूछ से हनुमत जी चौका को। पहुंचते हैं पूछ से हनुमत जी चौका को। लखन लाल लखन लाल भी काम कर रहे हैं।
लखन जी भंडारा पवाने लगे। श्री लखन जी भंडारा पवाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। सबको खिलाने लगे। सबको खिलाने लगे। सबको पवाने लगे। सबको पवाने लगे। सबको खिलाने लगे। सबको खिलाने लगे। सबको खिलाने लगे। भोजन प्रसाद बन रहा है। इधर गुरुजी आ रहे थे, देखें ये आटा दाल चावल बेचता है कि नहीं। और जो गुरुजी आए, इसने देखा, आराम से बैठा था पेड़ के नीचे। गुरुजी आए, गुरुजी को देखते ही चरणों में गिर पड़ा। महाराज भले आए आज आप। क्यों, क्या हुआ? आटा दाल चावल कहाँ है? वही तो आज आपको दिखाना है। देखो आपके भगवान वो दूर बना रहे भोजन। अच्छा, भगवान बना रहे हैं? हाँ। अच्छा, बनता तो दिखाई दे, लेकिन बना कौन रहा ये ना दिखाई दे। गुरुजी ने सोचा ये जादू तो ना जानने लगा क्या? ये सब क्या है? कौन बना रहा है? बोले आपके भगवान ही तो हैं। दिख नहीं रहा? बोले ना, चलो पास में। पास पहुंचे तब भी बनता दिखाई दे, कौन बना रहा ये ना दिखाई दे। गुरुजी ने कहा हमें कुछ नहीं दिख रहा है। भगत ने कहा प्रभु आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिखते हैं? तो भगवान ने कहा मैं सबको नहीं मिलता हूँ, मैं उनको मिलता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 सो मोहि पावा। सो मोहि पावा। जिसके अंदर कपट भाव नहीं होगा मैं सिर्फ उसे मिलता हूँ। तो प्रभु हमारे गुरु जी में कौन सा कपट है? बोले कपट ही तो है। कहीं हमारा चेला आटा दाल चावल बेचता तो नहीं है, बस इस कपट के वजह से इन्हें दिखूंगा नहीं। भगत ने कहा प्रभु एक बार हमारे गुरु जी को दिख तो जाइए। तो भगवान ने दिव्य दर्शन दिया और गुरु जी भगवान के चरणों में नहीं गिरे, अपने शिष्य के चरणों में गिरकर बोले गुरु गोविंद दो खड़े अब काके लागो पाँव। अब बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। हम बलिहारी हैं जो हमें हमारे शिष्य ने भगवान से मिला दिया। अच्छा उस भक्त में कोई विशेषता नहीं थी, ना वो पूजा करना जाने, ना पाठ करना जाने, ना भजन करना जाने। अच्छा फिर भगवान मिल क्यों गए? उसमें लाख बुराइयां हों लेकिन एक अच्छाई थी कि वो जैसा था वैसा सबके सामने
हमारा आपका दोहरा जीवन होता है। हम किसी के सामने कैसे भी हैं, किसी के सामने कैसे भी, परंतु भगवान कहते हैं आप जैसे हो वैसे हमारे हो, आप हमारे सामने वैसे आओ। हम अंदर से कैसे भी हों, मंदिर जाएंगे तो बड़ा सुंदर महाराज चंदन वंदन लगा के खूब बढ़िया बन के जाएंगे। एक भक्त कहते थे, अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा, जैसा भी हूं प्रभु हम आपके हैं,